15 अक्टूबर साल 2015 ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर और यहीं पर एक लड़की जो केरल मूल की थी जिनका नाम था सोफिया इब्राहिम, ये अपने पति सैम अब्राहम के साथ रहा करती थी और इनका एक बेटा भी था। 15 अक्टूबर साल 2015 को सोफिया को ऐसा महसूस होता है कि उनके पति की हालत बिगड़ रही है और उनके पति की धीरे धीरे सांसें रुक चुकी हैं। इसलिए सोफिया भी बिल्कुल देर नहीं करती है, तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती हैं और अपने पति सैम को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती हैं। लेकिन दोस्तों, हॉस्पिटल में जब सैम का इलाज शुरू किया जाता है तो इलाज शुरू करने से पहले ही डॉक्टर्स बोल देते हैं कि सैम की जो सांसें हैं ये थम चुकी हैं। अगर थोड़ा पहले लाया जाता तो शायद सैम को बचा लिया जाता, यानी सैम की अब डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने सैम की डेथ को डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन पुलिस भी पहुँचती है और ऑस्ट्रेलियन पुलिस तुरंत सैम की जो डेड बॉडी थी उसे ऑटोप्सी के लिए भेजती है, यानी कि पोस्टमार्टम के लिए। अब सैम की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है, उधर उसकी पत्नी सोफिया को डेड बॉडी सौंप दी जाती है। उसके बाद में सोफिया डेड बॉडी को लेती है एंड उसके बाद में डेड बॉडी को लेकर वो इंडिया आ जाती है। अब देखने से ये केस बहुत ज़्यादा ओपन इंसर्ट लग रहा था। सैम थे, वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहा करते थे। उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो कि सोफिया ने खुद ही डॉक्टर्स को बताया था कि सैम पिछले कुछ समय से हार्ट की बीमारी से सफ़र कर रहे थे और अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और जिस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए कि जब इस केस के तार से तार जोड़े गए तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल के आई जिसे सुनने के बाद में आप लोगों का भी दिल दहल सकता है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसा प्यार आप लोग मुझे ट्रू क्राइम सफ़र पर देते हैं उसी तरीके से हमारे इस सेकंड चैनल पर भी आप लोग प्यार दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और यारों के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से। केरल की एक जगह पड़ती है कोलम और इसी कोलम के अंदर एक व्यक्ति रहा करते थे। इन व्यक्ति का नाम था सैम इब्राहिम। सैम इब्राहिम जी वही व्यक्ति हैं जिनकी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर डेथ हुई थी। सैम इब्राहिम जब उस कॉलेज में पढ़ा करते थे तो उसी दौरान उनकी मुलाकात होती है एक सोफिया नाम की लड़की से। दोस्तों, सोफिया ये वही लड़की थी जो सैम इब्राहिम को लेकर हॉस्पिटल भागी थी, यानी सोफिया सैम इब्राहिम की पत्नी बन चुकी थी। ये सब कुछ कैसे हुआ था, यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब जब सैम इब्राहिम की मुलाकात सोफिया से होती है, नो डाउट दोस्तों, सोफिया देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। अब इसलिए सैम और सोफिया दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ता है। अब इस बारे में ये दोनों सीरियस हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन शादी करने के लिए दोनों किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा इलीगल वे से नहीं करना चाहते थे, बल्कि दोनों अपनी फैमिली वालों से बात करते हैं। दरअसल जो सोफिया के पिता थे वो आर्मी में थे, लेकिन वो इस शादी की बात को सुनकर तुरंत इस शादी से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब बच्चों की खुशी की बात आती है तो आखिरकार पेरेंट्स को झुकना ही पड़ता है और सोफिया के जो पिता थे वो आखिरकार अपनी बेटी सोफिया की खुशी के लिए इस शादी के लिए मान जाते हैं और साल 2008 के ही अंत में इन दोनों की शादी करा दी जाती है। अब दोस्तों, सोफिया और सैम की शादी हो चुकी थी। सैम उस समय नौकरी की तलाश कर रहे थे। उसके बाद में वो सोफिया को लेकर ओमान चले जाते हैं नौकरी करने के लिए। कुछ समय तक वो ओमान रहते हैं और ओमान में रहकर उन्हें एक बेटा भी हो जाता है। अब जब बेटा होता है, धीरे धीरे बेटा बड़ा होता है, तो इनको लगता है कि ओमान में रहकर बेटा को अच्छी शिक्षा दे पाना ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये लोग वापस से केरल आ जाते हैं। इन केरल आने के बाद में थोड़ा समय तक तो यहाँ पर रुकते हैं। उसके बाद से जो सैम होते हैं ये वापस से ओमान चले जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सोफिया और अपने बेटे को अपने माता पिता के पास ही छोड़ा था। उसके बाद में सैम ओमान जा चुके थे, लेकिन थोड़ा समय गुजरता है। उस समय सोफिया जो थी वो सैम से बात करती है और सैम से कहती है कि दरअसल ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसकी सिस्टर रहती हैं और वो अपनी सिस्टर के पास जाना चाहती है। इंडिया में उसका मन नहीं लग रहा है और वहाँ पर उसे अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो सारी चीज़ें सेटल भी हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में रहकर बेटे की अच्छी शिक्षा मैं करा दूंगी। इसलिए सैम और सैम के परिवार वाले भी मान जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पैसे का चक्कर कभी कभी इंसानी फैमिली पर भारी पड़ जाता है, इसलिए सैम सोफिया को अकेले ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। अब जो सोफिया थी ये अपने बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। अब दोस्तों, जो सोफिया ऑस्ट्रेलिया गई थी वो घर वालों को, फैमिली वालों को ये बताकर गई थी कि वो अपनी सिस्टर के पास ही रहेगी, लेकिन सोफिया वहां पर अलग से अपार्टमेंट रहती है और जॉब करती है और उससे अपने बेटे की परवरिश करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और काफ़ी समय तक सोफिया सेपरेट यानी अलग ही रहकर जॉब करती थी और अलग ही रहा करती थी। अच्छा, सैम को जब इस बारे में पता चलता है तो सैम भी फैसला करता है कि वो भी ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाएगा। उसके बाद में सैम था वो भी ओमान की नौकरी छोड़ता है और किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कलेक्ट करता है और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। अब सैम की पत्नी सोफिया और सैम का बेटा ये सारे के सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही सेटल हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहकर अपनी जो रोज़गार था, जो जॉब्स थी, उसको कंटिन्यू कर रहे थे।
अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। उसके बाद में तारीख आ जाती है 15 अक्टूबर साल 2015 और इसी 15 अक्टूबर साल 2015 को सोफिया सुबह सुबह अपने पति को उठाने के लिए उसके बेडरूम पहुंचती है। जब सोफिया सैम को उठाने के लिए उसके कमरे के अंदर जाती है तो वहाँ पर सैम पूरी तरीके से डेड पड़ा हुआ होता है। सोफिया भी किसी तरीके की कोई देरी नहीं करती है, तुरंत अपने पति को लेकर हॉस्पिटल भागती है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। शुरुआती छानबीन में यही पता चला था कि सैम को हार्ट अटैक आया था, क्योंकि उसे हार्ट की प्रॉब्लम्स पहले से ही थी। हालांकि वहाँ की पुलिस में भी बात पहुँचती है, पुलिस ऑटोप्सी कराती है, लेकिन ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने से पहले ही सोफिया जो थी वो अपने पति की डेड बॉडी को लेकर इंडिया आ जाती है, क्योंकि उसके पति जो थे सैम वो केरल के कोलम के रहने वाले थे और वहीं पर ही उनका अंतिम संस्कार होना था। लिहाजा वो इंडिया जाती है और इंडिया आने के बाद में सैम का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की ये बात थी कि महज अभी सैम के अंतिम संस्कार को किए हुए लगभग एक सप्ताह का समय ही गुजरा था और इस एक सप्ताह के समय के गुजरने के बाद में जो सोफिया थी ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कहती है। और जब ये ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कहती है तो जो सैम के माता पिता होते हैं वो सोफिया से कहते हैं कि तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल तुम यहीं रहो और तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन सोफिया जिद पकड़ जाती है। सोफिया कहती है कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहकर नौकरी करती है और उसके बेटे की भी वहाँ पर एजुकेशन चल रही है, वो कैसे सारी चीज़ों को स्किप कर सकती है, जबकि उसकी बेटे की जो पढ़ाई है ये पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी और आने वाली ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो कैसे वो यहाँ पर रहकर गुजारा कर सकती है। वहाँ पर अच्छा पैकेज है, अपने बेटे की अच्छे से परवरिश कर सकती है। और उसके बाद में जो सैम के माता पिता होते हैं आखिरकार सोफिया की जिद के आगे हारते हैं और उसके बाद में सोफिया को वापस ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। सोफिया अपने बेटे को लेती है और उसके बाद में वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। दोस्तों जब सोफिया महज 7 से 8 दिन के बाद वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है तो सैम के माता पिता को सोफिया के ऊपर डाउट तो था, लेकिन वो सोफिया के ऊपर शक भी नहीं कर सकते थे। महज एक डाउट के आधार पर वो पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे, इसलिए सोफिया अपने बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया जा चुकी थी। लेकिन शुरुआत में जाने के बाद में सोफिया बराबर सैम के माता पिता को यानी अपने सास और ससुर को कॉल किया करती थी। वो बताती थी यहाँ पर ज़िंदगी कैसे चल रही है। अच्छा, जो सैम के माता पिता थे वो खुश थे कि चलो ठीक है बेटा जा चुका है, लेकिन जो उनकी बहू है ये बिल्कुल बेटे की तरह उनका साथ दे रही है। लगातार डेली रात को वो हमें कॉल करती है और वहाँ का हालचाल बताती है और हमारे पोते से भी बात कराती है। ये सारी बातें सोच सोचकर जो सैम के माता पिता थे उनका कलेजा ठंडा था। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है, उधर जो सोफिया थी ये सैम के माता पिता को कॉल्स करना कम कर देती है। ना कि कॉल्स करना कम करती है बल्कि धीरे धीरे कॉल्स बिल्कुल ही बंद कर देती है। और उसके बाद में जो सैम के माता पिता थे जब ये सोफिया को वापस से कॉल्स करते तो सोफिया जो थी वो कॉल्स भी नहीं उठाती है। जब सैम के माता पिता के साथ में इस तरीके का बिहेवियर सोफिया करती है तो सैम के माता पिता को डाउट था, लेकिन अब उनका जो शक था ये यकीन में बदल चुका था। लेकिन सैम अब्राहम के माता पिता बहुत ज़्यादा लाचार थे। वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपने बेटे की मौत की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करा सकते थे, इसलिए वो कुछ कर तो नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें शक तो था। इधर सेम उसी तरीके का शक ऑस्ट्रेलियन पुलिस को भी था और थैंक्स टू ऑस्ट्रेलियन पुलिस जिन्होंने इस पूरे केस में बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। क्योंकि दोस्तों सोफिया जब अपने पति सैम की डेड बॉडी को लेकर इंडिया आ गई थी तो उसके बाद में ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी उसमें जो मौत की वजह थी वो हार्ट अटैक ही थी। लेकिन जो हार्ट अटैक आया था वो हार्ट अटैक नॉर्मली हार्ट अटैक नहीं था, बल्कि सैम की डेड बॉडी के अंदर से एक ऐसा केमिकल मिलता है जो शायद केमिकल सैम की बॉडी के अंदर रिलीज़ किया गया था, यानी सैम को आर्टिफिशियल अटैक जो है हार्ट अटैक वो दिया गया था। अब इन सारी चीज़ों पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उस समय तक सोफिया भी ऑस्ट्रेलिया वापस पहुंच चुकी थी और सोफिया को भी ऐसा ही लग रहा था कि ऑटोप्सी में हार्ट अटैक ही आएगा। एंड दोस्तों होता भी वही है, हार्ट अटैक ही आता है। लेकिन पुलिस जब इस पूरे मामले में छानबीन करती है तो पुलिस कुछ पहलुओं पर छानबीन करती है। सबसे पहले पुलिस सोफिया के बैंक अकाउंट्स और साथ के साथ सैम के बैंक अकाउंट्स और सोफिया की कॉल डिटेल्स ये सारी चीज़ें निकलवाती है। जब इन सारी चीज़ों को मैच किया जाता है तो सबसे पहले पुलिस को हैरानी करने वाली बात ये पता चलती है कि जो सैम के बैंक अकाउंट्स थे ये अचानक से खाली हो गए थे और सोफिया ने सारे बैंक अकाउंट्स खाली कर उसका जो पैसा था वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए थे। साथ के साथ सैम की जो कार थी उस कार को भी सोफिया ने एक नंबर पर ट्रांसफ़र कराया था और वो जो नाम था वो अरुण नाम था, यानी अरुण नाम के व्यक्ति पे वो जो कार थी वो रजिस्टर्ड कराई थी। साथ के साथ पुलिस जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो उस कॉल डिटेल्स में सोफिया एक नंबर पर लगातार बात किया करती थी और वो नंबर किसी और का नहीं उसी व्यक्ति का था, अरुण का, जिससे सोफिया लगातार बात किया करती थी। अब इस पूरे मामले में पुलिस इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद में जब पुलिस खुलासा करती है तो खुलासा ये होता है कि जो सोफिया थी वो इस अरुण नाम के लड़के के साथ में पहले से ही लव अफेयर में थी। क्योंकि सैम जिस समय कॉलेज में पढ़ा करता था उसी समय सोफिया भी उसी कॉलेज में पढ़ा करती थी, लेकिन सैम के साथ
साथ में रिलेशनशिप में आने से पहले सोफिया ने एक और लड़के से बातचीत कंटिन्यू रखी थी और वो लड़का था अरुण। और दोस्तों अरुण जिसने पहले ही शादी कर ली थी और उसके बाद में वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया था। और जब अरुण ऑस्ट्रेलिया में मूव हुआ था तो उसी समय सोफिया को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था और उसके बाद में ही उसने सोफिया के साथ में उसके सैम के साथ में रिलेशनशिप बनाए थे और सैम से जब उसकी शादी हुई और इसी वजह से सोफिया उसी समय शादी के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया में मूव हो गई। और उसके बाद में इन लोगों ने सैम के मर्डर की प्लानिंग की। हालांकि सैम को ये शक हो चुका था कि जो सोफिया है वो किसी लड़के से बात करती है और सैम जब अपने घर इंडिया आया था तो उसने अपने पेरेंट्स से ये भी कहा था कि अगली बार वो कफन में लिपट कर आएगा। और इन्हीं सारी चीज़ों से जब खुलासा हुआ तो ये हुआ कि जो सोफिया और अरुण थे इन्होंने सैम को साइनाइड हल्का हल्का जहर दिया था जिसकी वजह से आर्टिफिशियल हार्ट अटैक क्रिएट किया गया था। दोस्तों सैल्यूट करते हैं ऐसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे जिन्होंने किसी भी तरीके की कोई प्रेशर के बावजूद भी इस पूरे केस में छानबीन जारी रखी और उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा हो गया। हालांकि सोफिया और अरुण को जेल हुई और इसमें लगभग जब इनको कोर्ट में पेश किया गया तो सोफिया को 27 साल की और अरुण को 22 साल की जेल हुई। हालांकि अरुण ने यह भी कहा था कि इस पूरे मर्डर केस में उसका कोई हाथ नहीं है। बाद में उसकी सज़ा को कम किया गया और उसकी सज़ा 20 साल कर दी गई, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सोफिया को उकसाने का काम अरुण का ही है। बहरहाल दोस्तों इस पूरे केस का खुलासा तो हुआ और जो क्रिमिनल थे उन्हें सज़ा भी मिली, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस पूरे केस के अंदर रिश्ते तार-तार हो गए। हालांकि जो सैम के पेरेंट्स थे उन्होंने बाद में अपने पोते की कस्टडी मांगी और उन्हें उनके पोते की कस्टडी मिल गई और इसी की वजह से ये जो पूरा केस था यहीं पर क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।